प्राइस, क्रिया मूल्य। आप ना मार्केट गए, आपने कुछ चीज खरीदी, आपने कुछ चीज खरीदी, तो जो पैसा आपने अपनी जेब से दिया, जो पैसा उस चीज के लिए आपने अपनी जेब से दिया, वो क्रिय मूल्य होता है। क्या होता है? वो क्रिय मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य। क्या बोल सकते हो आप इसको बिल्कुल लोकल भाषा में, क्या डिनोट कर सकते हो कि खरीदने वाला मूल्य, है ना, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। ऐसा भी बोल सकते हो कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, खरीदी जाए, है ना, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, परचेसिंग प्राइस आप बोल सकते हो इसे इंग्लिश में, है ना। तो वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। अब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ये क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु, बच्चे मैं बिल्कुल जीरो वाले बच्चे से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं हर एक लेवल तक जाऊंगा, आप टेंशन ना लो, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करके हर एक बच्चे के पास जाऊंगा। जिस मूल्य पर वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, है ना, वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए बच्चा, वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। भाई आप मान लो कि कोई कोई साइकिल गए आप मार्केट से लेने, आपने 5,000 रुपए की वो साइकिल ले ली, तो आपके लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? आपके लिए उसका कॉस्ट प्राइस है 5,000 रुपए, क्योंकि आपने अपनी जेब से 5,000 रुपए उसके लिए दिए हैं। लेकिन लेकिन जब आपने उसे बेचा, तो आपने उसको कुछ रुपए में बेचा, तो जो आपने उस वस्तु के लिए पैसा लिया किसी दूसरे से, वो उसका सेलिंग प्राइस है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, ओके। चलो अब ये दो चीज आती है जो सबसे मेन है, जो सबसे मेन है प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा हम प्रॉफिट के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रॉफिट है क्या। चलो टॉपिक डालते हैं प्रॉफिट। बच्चे मेरा जो मानना है ना, मेरा ये मानना है कि आप कॉन्सेप्ट को इतने आराम से और इतने डिटेल में पढ़ लो कि सवाल कैसा भी हो आपको कोई दिक्कत ना आए। आप कॉन्सेप्ट को छोड़कर सवालों की तरफ भागते हो ना, ये सबसे बड़ी गलती है कि हम कहीं डटकर पढ़ ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट टाइम भी आपको मैथ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर आप सवालों के पीछे भाग रहे हो। अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हो तो आपको केवल एक ही बार मैथ पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है दोबारा पढ़ना आपको। ठीक है, तो यहां पर बात करें अगर हम प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है भाई? प्रॉफिट कब होता है आप सोचो, थोड़ा सा फील करो इस बात को। मैंने कहा प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है, मान लो आपने ना कोई चीज 20 रुपए की खरीदी और उसको 30 रुपए में बेच दिया। आपने कोई चीज 20 रुपए की खरीदी और 30 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए की कमाई हुई? क्या आपको 10 रुपए की कमाई हुई? अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कॉस्ट प्राइस, बच्चे कॉस्ट प्राइस जहां भी सीपी में लिखूं आपके दिमाग में आना चाहिए, क्रिय मूल्य की बात हो रही है, सीपी कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा किसी वस्तु का जो सीपी है ना वो 200 रुपए है, किसी वस्तु का कोई सीपी है वो 200 रुपए है, और जो सेलिंग प्राइस है, बेचने वाला मूल्य है, वो 300 रुपए है। तो आप खुद सोचो कि आप किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर लाए हो और 300 में आपने बेच दिया, और 300 में आपने बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई? भाई आप 200 में लाए थे, 300 में चिपका दिया किसी और को, भाई बहुत बढ़िया चीज है, ले जा ले जा ले जा, जिंदगी भर याद रखेगा। और जैसे ही आपने 300 रुपये आपके हाथ में, कटा कलेस, मेरे सर को दर्द ही हो रही थी ये चीज, है ना, तो आपने उसको चिपकाया कितने में? आपने चिपकाया उसे 300 रुपए में किसी दूसरे बंदे को। आपको प्रॉफिट हुआ ना? क्या हुआ बच्चे? आपको लाभ हुआ। तो आप कहेंगे सर यहां तो प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया कितने रुपए का? 100 रुपए का। कितने रुपए का? 100 रुपए का लाभ हो गया। अब एक वर्ड आता है प्रॉफिट परसेंट। क्या आता है बच्चे? एक वर्ड आता है जो हमने फॉर्मूले में अक्सर रटते हैं, जिसका हम अक्सर फॉर्मूला रटते हैं, कोई नीड नहीं है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला रटने की। प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट जो होता है, इसका मतलब होता है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ बटे। बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रॉफिट परसेंट जब भी हम निकाल रहे हैं ना, तो प्रॉफिट बटे में क्या रखें? बटे में रखें कि जिसके ऊपर प्रॉफिट निकाला जाता है, जिसके ऊपर लाभ निकाला जाता है। किसके ऊपर निकाला जाता है सर? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि आपने किसी चीज को 100 रुपए के लाभ पर बेचा, 100 रुपए के लाभ पर बेचा। भाई आप सोचो कि आप कोई घड़ी लेकर आए, आप कोई घड़ी लेकर आए, आपने अपने दोस्त को बताया भाई मैं ना मैंने कल घड़ी लेकर आया था और मैंने आज उसको 500 रुपए के लाभ पर बेच दिया, 500 रुपए कमा लिए मैंने उस पर। आपने किसी दोस्त को बताया कि मैं कल घड़ी लेकर आया था, मैंने उस पर 500 रुपए कमा लिए। तो आपने कैसे बोला ये बात कि 500 रुपए कमा लिए? इसका मतलब है आपने उसको सोचकर बोला होगा कि मैंने उसको मान लो 2,000 में घड़ी लाया और 2,500 में बेची। तो जितने में आप खरीद कर लाते हो, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, ये बात याद रखना।
हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। अगर मैं लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा हूं तब भी नीचे आपका कॉस्ट प्राइस ही आएगा और गुणा 100। अगर मैं हानि प्रतिशत की बात कर रहा हूं तब भी नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, बशर्ते सवाल बोले ना। सवाल बोलेगा कि सेलिंग प्राइस पर है तो हम सेलिंग प्राइस पर निकालेंगे, नहीं तो याद रखना कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं ना, या लॉस परसेंट निकालते हैं, हमेशा क्या करना है, लाभ बटे सीपी गुणा 100। कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने में आप उसे खरीद कर लाए थे, और गुणा आपका 100 होता है। एक बार हानि के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर मैं 2-3 एग्जांपल आपको इसके करा दूंगा, ठीक है। एक बार हानि के बारे में और पढ़ लेते हैं, लॉस क्या होता है। ठीक है, लॉस क्या होता है बच्चे, चैप्टर का नाम ही है हमारा प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट के बारे में पढ़ना इतना तो लाजमी बनता है ना। तो चलो भाई, कोई चीज मैं कहता हूं कि आप खरीद कर लाए 200 रुपए में। भाई कोई चीज आप 200 रुपए में खरीद कर लाए हो बच्चे, और आपने ना उसे बेच दिया 100 रुपए में। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा फील करो, भूल जाओ आप प्रॉफिट पढ़ रहे हो, आप लॉस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा फील करो कि आप बच्चा 200 में खरीद कर लाए और 100 में बेच दिया, आपको लाभ हुआ या हानि हुई। सर मैं 200 में लाया था और मैंने 100 में बेचना पड़ गया, सर ये तो नुकसान हो गया। भाई नुकसान हो गया ना। अगर आप 200 में खरीद कर लाए हो और 200 से कम में बेच रहे हो तो हमेशा हानि होगी, हमेशा क्या होगा, हमेशा बच्चे लॉस होगा। और मैं आपसे पूछूं कि कितने का लॉस हुआ है, तो आप कहेंगे सर हानि हुई है 100 रुपए की। कितने की हानि हुई है, 100 रुपए की हानि हुई है, 100 रुपए की हानि हुई है ना। तो 100 रुपए की हानि हुई है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बच्चा लॉस परसेंट कितना हुआ, हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो आपके दिमाग में एक ही सिंगल सी बात आनी चाहिए कि सर कितने की हानि हुई है, कितने का लॉस हुआ है रुपए में, बटे, और मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा हमेशा किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, और गुणा 100। आपको सवाल में इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा सवाल में, मैं बच्चा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं ये सब चीजें। ये तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट इज पावर है, और कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। हर चीज ट्रिक नहीं होती, ट्रिक से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो बच्चे, एक दो सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा, ये कड़वी सच्चाई है, इसको लिख लो। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस, 200 में खरीदा 300 में बेचा तो 100 रुपए का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करता हूं तो लाभ हुआ 100 का, और हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आता है और गुणा 100, हमेशा गुणा 100। ठीक है, दूसरी बात करें लॉस की, तो 200 में खरीदा और 100 में बेचना पड़ा, तो हानि हो गई 100 रुपए की, है ना। हानि प्रतिशत निकालें तो हानि बटे कितने पर, सीपी और गुणा 100। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा दी है, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई नीड इनको है नहीं आपको। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। भाई मान लो किसी चीज को, हाँ इसमें दो चीज और है बच्चे, डिस्काउंट है, बट्टा है, और अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, उनका मैं जिक्र करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो डिस्काउंट चैप्टर में अलग है। आप सोच रहे होंगे सर जी एमपी, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, डिस्काउंट, डी, बट्टा, छूट, रिबेट, ये कहां गए, वो चैप्टर ही अलग है, उसका मैं इस चैप्टर में कोई जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि उनको मैंने रखा ही अलग है ना। तो चलो भाई, मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु को बेचने पर ना जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है बच्चे वो 10% है। प्रॉफिट ना 10% है, इस बात से आप क्या समझे, अब आपको परसेंटेज वाली फील आएगी, और आपको कोई फॉर्मूला की नीड नहीं है। देखना, वो तो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सिखाया। अब मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु को बेचने पर ना 10% का लाभ होता है, तो क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय 10% का लाभ का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको करना है 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है बच्चे, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 1/10 है ना। इसका मतलब है 1/10 का मतलब है फ्रैक्शन कितना बना, ये तो परसेंटेज में आप सीख चुके हो बच्चे। लाभ का मतलब होता है कि अगर आपने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी है ना, 10 रुपए में कॉस्ट किया है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो कितने में बेचा होगा, 11 में। बच्चे जो ये 10 है ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और जो 11 है ये आपका सेलिंग प्राइस है। ये वही परसेंटेज वाली फील है, वही परसेंटेज वाली फील जो आप पिछले 6-7-8 दिन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं किसी वस्तु को बेचने पर लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 16 सही 2/3% का, तो आप मुझे बता दो कि भाई सीपी और एमपी का क्या रेशियो होगा, क्रय और विक्रय का क्या रेशियो होगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर रहनी चाहिए कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो कितना होता है, 1/6। क्लियर है। अब 1/6 है बच्चे, लॉस हुआ है, इसका मतलब 6 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 1 रुपए का लॉस हो गया, तो भाई कितने में बेचनी पड़ी है, 5 में। यानी कि अगर आप उसे 6 में खरीद कर लाए थे तो आपको बेचना कितने में पड़ा, 5 में बेचना पड़ा। तो ये दो कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए।
कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि अगर परसेंटेज है तो फ्रैक्शन यानी कि 10 से 11। आप 100 से 110 भी कर सकते हो, वो चीज आप अब सीख चुके हो, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो 10 से 11 यानी कि 10 में खरीदा और 11 में बेचा है, ठीक है, 10 में खरीदा और 11 में बेचा है। चलो एक और बात बताता हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट है, की पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे, की पॉइंट है। कॉन्सेप्ट तो आपको सीख चुके हो आप, है ना, की पॉइंट है जो आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे। मैंने कहा किसी वस्तु के सीपी क्रिया मूल्य, बच्चे सीपी का मतलब क्रिया मूल्य मानना, एसपी का मतलब विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस। मैंने कहा ये ना 10 और 15 है रेशियो में, 10 और 15 है, तो आप मुझे बता दो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। किसी वस्तु के सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 10 और 15। तो आपके दिमाग में बिल्कुल देसी वाली बात आनी चाहिए। देखो आप सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, मोस्टली सभी करते हैं, है ना, सभी, ऐसा तो नहीं है कोई सा युगांडा में बैठ के पढ़ रहा हो, थाईलैंड में बैठ के पढ़ रहा हो, ऐसा तो नहीं है आप में से कोई, है ना, ऐसा तो नहीं है ना आप में से कोई कि अमेरिका में बैठ के, टेक्सास में बैठ के पढ़ रहा हो। क्योंकि अंग्रेजी मेरी अच्छी है, मेरी अंग्रेजी उसको समझ में आ रही होगी अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी तो मैं पार्ट टाइम बोलता हूँ, नॉर्मली मैं इंग्लिश ही बोलता हूँ, बहुत तगड़ी इंग्लिश बोलता हूँ, इज एम आर बोलता रहता हूँ, है ना, तो इंग्लिश पे शक मत करना मेरी पे देखो सीपी 10 है, एसपी 15 है। इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा गया और 15 में बेचा गया। मैंने क्या कहा बच्चे, किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा गया और 15 में बेचा गया। आप खुद सोचो लाभ हुआ है या हानि हुई है। 10 में खरीदा 15 में बेचा, 2-3 बार बोलो, 10 में खरीदा 15 में बेचा, 10 में खरीदा 15 में बेचा, 10 में खरीदा 15 में बेचा। सर ये तो लाभ हो गया, कितने का, 10 में खरीदा और 15 में बेचा, सर लाभ हुआ है 5 रुपए का। और मैंने कहा जब भी आप लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल रहे हो बच्चा, तो नीचे हमेशा क्या होगा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, नीचे हमेशा 10 होगा और गुणा 100। देखो 0 से 0 खत्म और 5 धाम 50% का प्रॉफिट है। क्या है, 50% का प्रॉफिट। ये सवाल ही है जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट में ये मान लो की नोट्स के फॉर्म में करा रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल हो रहा है, किसी वस्तु के एसपी और सीपी का जो रेशियो है ना, एसपी और सीपी का रेशियो बच्चे वो कितना है, 19 है और 20 है। तो आप मुझे बता दो उसे लाभ होगा या हानि होगी, या फिर कितने परसेंट का लाभ और कितने परसेंट की हानि, जो भी उसे हुआ है। सवाल को ध्यान से पढ़ना बच्चे, मैंने थोड़ा सा घुमाया है सवाल को, थोड़ा सा घुमाया है, ध्यान से पढ़ना बस। देखेंगे एक बार, उसने कहा किसी वस्तु का एसपी यानी कि बेचने वाला मूल्य 19 है और सीपी यानी कि खरीदने वाला कितना है, 20 है। आप खुद सोचो कि 20 में खरीदा है, खरीदा कितने में है, 20 में खरीदा है, और बेचा कितने में है, 19 में। 2-3 बार इस बात को बोलो, 20 में खरीदा 19 में बेचा, 20 में खरीदा 19 में बेचा है, 20 में खरीदा और 19 में बेचा। सर ये तो लॉस हो गया, ये तो हानि हुई है। 20 में खरीदते हो, 19 में किसी और को बेचना पड़ जाए तो 1 रुपए का नुकसान नहीं कर लिया आपने, कर लिया ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां लॉस परसेंट बताओ, तो आप कहेंगे सर 20 में खरीदकर अगर 19 में बेचते हैं तो 1 रुपए का लॉस है। और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखा जाता है, डिनोमिनेटर हर में हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस रखा जाता है और गुणा 100। कितना आएगा भाई, आपका आएगा 5 और 5 गुणा 1 यानी कि 5% का लॉस हो गया। क्या हो गया, 5% का लॉस हो गया। तो ये चीज भी आप सीख चुके हो। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने कहा 5 वस्तुओं का क्रिया मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा, लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, और इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे। ये सवाल है और ये कुछ भी नहीं है, आपने ये सीखा है ना, इसीलिए सिखाया है, इसके बाद मैं इसके ऊपर आया हूं। आप देखना किस तरीके से, देखो खुद मैं कह रहा हूं, जब तक आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती है। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अगर आप लग रहा है ना कि मैं कर सकता हूं, भाई मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो 100%। कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। चलो, उसने कहा कि 5 वस्तु का क्रिया मूल्य 3 वस्तु के विक्रय के बराबर है। 5 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 कमोडिटी के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर उसने कहा 5 वस्तु का क्रिय, यहां से आप क्या समझे, यहां से आप समझे 5 और क्रिय का मतलब है बच्चे सीपी, तो 5 सीपी 3 वस्तु के विक्रय के बराबर है। लिखो 3 और विक्रय का मतलब है एसपी, और उसने कहा बराबर है तो मैंने बराबर कर दिया। भाई उसने कहा 5 वस्तु का क्रिय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो निकालो।
देखो होता क्या है, जब बीच में बराबर का साइन होता है ना, सामने देखो, जब बीच में बराबर का साइन होता है तो सीपी का जो रेशियो होगा वो बराबर का साइन कूदने के बाद जो संख्या मिलती है, क्या है, 3 है, वो सीपी के नीचे लिख दो। एसपी का जो रेशियो होगा वो बराबर का साइन कूदने पर क्या है, 5 है। एसपी कितना है, 5। अब आपका सवाल ये वही बन गया, सेम वही सवाल बन गया कि किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीदा गया, किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीदा गया, 5 में बेचा, 3 में खरीद कर 5 में बेचा। 2-3 बार बोलो, 3 में खरीदा 5 में बेचा, लाभ हुआ या हानि हुई? सर यहां तो उसे प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं कहूं प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आप कहेंगे 3 में खरीदा 5 में बेचा, सर 2 रुपए का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट या लॉस किस पर निकाला जाता है, हमेशा क्रिय मूल्य, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, और गुणा 100। कितना आ गया, 2 गुणा 100 यानी कि 200/3। क्या कह सकते हैं, 3 6 18, 3 6 18, हासिल का 2, 66 सही, 2/3%। इतने परसेंट का बच्चा उसे प्रॉफिट हो गया ना। अब आपको चैलेंज है और आपको मैं चैलेंज देता हूं इस सवाल का आंसर बताने की। भूल जाओ दुनियादारी और डूब जाओ इस सवाल में। आने वाले 4-5 सवाल जो है ना, आपको यह पता करा देंगे कि आप प्रॉफिट लॉस में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं ये आसान सवाल हैं, लेकिन बच्चे जब किसी भी चैप्टर की नींव धरी जाती है ना, वो आसान सवालों से ही रखी जाती है। बेस हमेशा इजी क्वेश्चन से बनता है, कभी भी बेस हार्ड क्वेश्चन से नहीं बनता है। इसीलिए मैं जब भी कोई चैप्टर कराता हूं तो आपका बेस मजबूत कराने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए मैं आसान सवाल कराता हूं। और ये आसान सवाल है लेकिन एसएससी में आते हैं। एक बार पढ़ेंगे सवाल को कि 36 किताबों का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस को ही बोलते हैं, क्रिया को ही, 30 किताबों के विक्रय के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो उसने कहा द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, देन द प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट, है ना। आपको क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले तो किया, तो 36 का लागत मूल्य आप कह सकते हो 36 और लागत को कॉस्ट प्राइस बराबर किसके है, 30 और विक्रय के बराबर बच्चे आप सेलिंग प्राइस बोल सकते हो। अब मुझे बता दो सीपी और एसपी का रेशियो कितना है भाई, क्रिया के सामने कितना है, 30 है, और विक्रय के सामने कितना है, 36 है। अब आप खुद देखो कि किसी वस्तु को 30 में खरीदा गया और 36 में बेचा गया, 30 में खरीदा 36 में बेचा, तो सर लाभ हो गया भाई। कॉस्ट प्राइस 30 है और सेलिंग प्राइस 36 है, तो यहां तो उसे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 6 रुपए का प्रॉफिट, और हमेशा नीचे क्रिय मूल्य को रखना है और गुणा 100। ठीक है भाई, 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6 और 2 धाम कितना, 20। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया भाई, प्रॉफिट परसेंट आ गया 20%। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ओके चलो, अब इस जिसने पिछले सवाल में गड़बड़ की हो, मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चा इस सवाल में आप गड़बड़ नहीं करोगे। चलो करो सवाल को, टाइम देता हूं आपको, 10-12 सेकंड का टाइम देता हूं, करेंगे जल्दी से। देखो उसने कहा कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा। को वही करना है जो आपने किया है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 15 सीपी किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 एसपी, और दोनों को बराबर कर दो। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसका मान है 10 और इसका मान है कितना, इसका मान है 15। यानी कि आप कह सकते हो कि किसी चीज को 10 रुपए में खरीद कर और 15 में चिपका दिया। चिपका दिया से मतलब है कि बेच दिया। क्या, बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है। कितने का, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस को रखा जाता है, हमेशा कॉस्ट पे। देखो सभी का आंसर इतनी स्पीड से आ रहा है ना, बहुत ज्यादा स्पीड से, मतलब मैं कमेंट देख भी नहीं पा रहा हूं, इतनी स्पीड से कमेंट चल रहे हैं। और 5 गुणा 10 यानी कि 50% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब जल्दी से इसका और बता दो, मैं रटवा दूंगा इस तरह के सवालों को, आपको कभी गलत नहीं करोगे, आप कभी भी गलत नहीं करोगे। मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या होता है कि आप सबको मैंने डाला, और जिस टाइम आप उस सिस्टम से निकलोगे, चैप्टर से, आप परिपूर्ण होकर निकलोगे। आपको स्टार्टिंग में बहुत आसानी मिलेगी, थोड़ा सा लेवल, लेकिन वो लेवल आपको कुछ लेवल नहीं लगेगा, क्योंकि आप बेस अपना इस तरीके से मजबूत करते जा रहे हो कि आपको लगेगा नहीं यार हमने इस लेवल का सवाल भी पढ़ लिया। परसेंटेज में लगा आपको, आप खुद बताओ, मैंने परसेंटेज के हर लेवल का सवाल आपको कराया, आपको परसेंटेज में फील हुआ इस बात का कि यार हमने क्या लेवल का सवाल पढ़ लिया। और विश्वास करो एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था, कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया तो कह रहे थे अच्छा लेवल था, उससे भी अच्छे लेवल के सवाल मैंने आपको करा दिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो भी आपको नहीं लगा होगा कि परसेंटेज में कोई लेवल हमने पढ़ा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही बिल्कुल 0 से कराई थी। बेस बनाया, थोड़ा सा और, थोड़ा सा डोज, और जब हाई डोज हुआ उस टाइम पर आप पूरे परिपूर्ण हो चुके थे, है ना। यही चीज हम यहां पर करेंगे कि यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताओ। थोड़ा सा चेंज किया,
लैंग्वेज को मैंने चेंज किया है थोड़ा सा। देखो उसने कहा 3 खिलौनों को 4 की लागत, यानी कि 4 की लागत का मतलब क्या है, 3 खिलौनों को 4 की लागत पर बेचा गया। ये कहना चाहता है 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज, यानी कि ये कहना चाहता है 4 खिलौनों का जो क्रय मूल्य है वो 3 खिलौनों के विक्रय के बराबर है, ये वो कहना चाहता है। यानी कि 4 खिलौनों का लागत का मतलब है कि 4 सीपी बराबर क्या है, 3 एसपी। अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 3 और आप कहेंगे सर 4, तो यानी कि 3 में खरीदा और 4 में बेच दिया, भाई लाभ हुआ है। कितना हुआ है, आप कहेंगे सर 1 का लाभ है, और लाभ हो या हानि हो हमेशा और हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, इस बात को अपने जहन में रखना, ठीक है। और इनटू 100, तो भाई कितना आ गया, 100/3%, या फिर आप कह सकते हो 33 ही 1/3% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो कोई एक बच्चे का इतनी स्पीड से कमेंट मुझे मिल रहा है कि इस सवाल का आंसर के लिए वो अपने फोन ऑन को ना तोड़ दे सबसे पहले आंसर बताने के लिए। चलिए करेंगे सवाल को जल्दी से। अरे वैसे भाई ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। आप लोग में तो बारूद भरा हुआ है यार, मैं तो सोच रहा था कि आप लोग डरे हुए हो। लिटरली मैं तो शुरू में ये सोच रहा था कि आप लोग डरे हुए हो। आप लोग डरे हुए नहीं हो, आप लोग तो भरे हुए हो। मैं कल तो उसको डिकोड कर गया, डरे हुए नहीं, आप लोग तो भरे हुए हो, बारूद से भरे हुए हो। कॉस्ट प्राइस ना दिया हो तो बच्चे फिर हम प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल पाएंगे, कुछ और केस बन जाएगा वो। ये कह रहा है सर, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, एक कुछ बच्चों के डाउट होते हैं सर मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। भाई साहब एक काम करो, एक तो सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दो, है ना, पीपल के पेड़ पर धागा बांधना शुरू कर दो, नंगे पैर तीर्थ स्थल तक यात्रा करना शुरू कर दो, चींटियों को जिमाना शुरू कर दो सुबह सुबह। यार मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, पढ़ने से होता है, प्रैक्टिस से होता है स्ट्रॉन्ग। मतलब कैसे, क्या चाहते हो तुम, जिम ले जाओ मैथ को सुबह सुबह उठाकर, डंबल उठवाओ मैथ से, तभी स्ट्रांग होगा, प्रोटीन खिलाओ मैथ को। भाई आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ स्ट्रांग होगा यार। प्रैक्टिस इज द की। आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे। देखो उसने कहा यदि 15 मेज की लागत मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि बताओ क्या होगी। अब आप देखो वही आपने करना है, 15 मेज की लागत मूल्य यानी कि 15 सीपी किसके बराबर है, 20 के विक्रय मूल्य के बराबर 20 एसपी। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, आप कहेंगे सीपी के सामने 20 है और एसपी के सामने 15 है, यानी कि सर यहां पर केस बदला है। यहां पर केस बदला है कि किसी वस्तु को, किसी चीज को 20 में खरीदा गया और 15 में बेचा गया है। सर नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लॉस परसेंट कितना है, 5 का लॉस है, और कितने पर हुआ है, 20 पर हुआ है, और गुणा 100। देखो 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10, और कितना आ गया 25%। कितने परसेंट का लॉस है भाई, 25% का लॉस है। गुड। देखो अब तो चीजें रट गई होंगी इस तरीके की आपको, तो ये करना जल्दी से। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो उसके लागत का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा। प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा। अब टाइप मैं चेंज करने वाला हूं, इसके बाद में टाइप चेंज करने वाला हूं मैं सवालों का, क्योंकि इस तरह के सवालों में हो सकता है कि आप, अगर मैं और सवाल दूं तो आप हिंसा पे उतर जाओ, आप तोड़ फोड़ शुरू कर दो कि ये सवाल उठक, कभी चारपाई को इधर उधर फेंकने लग जाओ घर में ही ना। मैं नहीं चाहता हूं आप हिंसा पे उतरो, मैं चाहता हूं कि आपको जो आ गया आ गया, अब आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो उसके लागत का 8/5 है। वो कहना चाहता है कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है, यानी कि वो कहना चाहता है एसपी बराबर 8/5 गुना किसका बच्चे, 8/5 गुना है सीपी का। यही तो वो कहना चाह रहा है कि जो उसका विक्रय मूल्य है वो लागत का 8/5 गुना है। 5 को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, तो 5 एसपी बराबर 8 सीपी। अब यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बता दो क्या होगा। देखो सीपी ये रहा इधर, तो इसके सामने कौन सी संख्या है, 5 है, तो लिख दो। एसपी ये रहा इधर, इसके सामने कौन सी संख्या है, 8 है, इसके नीचे लिख दो। अब आप देखो किसी चीज को 5 में खरीद कर और 8 में बेच दिया, 5 में खरीद कर 8 में बेच दिया, तो भाई लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ है। कितने का, 3 का प्रॉफिट है, और किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर, और गुणा 100। आप जाएंगे 20 बार, और 20 गुणा 3 यानी कि 60% का प्रॉफिट है। क्या होगा भाई, 60% का प्रॉफिट, बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं आपको चेंज करता हूं सवालों का टाइप। तैयार हो जाइए, पेन को साइड में रख दीजिए। 1 मिनट सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट और उसके बाद चलेंगे सवालों की तरफ। 1 मिनट का कॉन्सेप्ट, फिर सवालों की तरफ।
अब मुझे एक बात बताओ, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, 20% के लाभ पर बेचा गया है, पर तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? मैंने कहा किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, बच्चे मेरा सवाल है कितने परसेंट में बेचा जाएगा? हमेशा याद रखना कि कॉस्ट प्राइस, बच्चे क्रिय मूल्य को हमेशा आपने 100% रखना है। हमेशा कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। मैं जब भी कॉन्सेप्ट सिखाऊं निगाह सामने रहनी चाहिए। जितने भी बच्चे 20,000 लोग देख रहे हैं मेरे सामने हैं सारे के सारे, तुम सारे के सारे 20,000 के 20,000 मुझे दिख रहे हो। मेरे सामने जो दीवार है, छोटे छोटे फोटो मेरे पास हैं, आप में से एक भी नहीं नहाया है, मुझे दिख रहे हो, तुम लोग बिना नहाए हुए दिख रहे हो, रजाई में पड़े आधे तो पढ़ लो। यहां पर जब भी मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं तो सामने फोन में गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने का टाइम बहुत है आपके पास, सामने देखो कि 20% के लाभ पर बेचा गया। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस को हमेशा आपने 100% मानना है, हमेशा 100%। और मैंने कहा 20% के लाभ पर बेचा गया। बच्चे वही परसेंटेज चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि अगर 20% लाभ पर बेचा गया है तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा, कितने परसेंट में बेचा जाएगा। अगर 20% के लाभ पर बेचा गया है तो भाई उसे 100% तो कॉस्ट प्राइस है और इसमें 20% और ऐड कर दो तो क्या उसे 120% में बेचा जाएगा? क्या बच्चा, उसे 120% में बेचा जाएगा कि नहीं? कॉस्ट प्राइस को हमेशा आपने 100% रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया है, 10% के लाभ पर, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस को हमेशा आपने 100% रखना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसमें आप 10% ऐड कर दो, क्योंकि लाभ की बात कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचा गया है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 10% का लाभ है, तो प्यारे भाई 110% में उसे बेचा जाएगा। कितने में? 110% में। चलो एक और कॉन्सेप्ट, फिर अपने सवालों की तरफ चलते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु को ना 12% की हानि पर बेचा गया है, 12% की हानि पर बेचा गया है। तो इस बात से सभी सैनिक क्या समझते हैं? इस बात से सभी सैनिक क्या समझते हैं? इस बात से सैनिक समझते हैं कि एक 12% की जो हानि है ना, वो 12% की हानि का मतलब है कि क्रिय मूल्य 100% है, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस है 100%। और भाई इस बार हानि हुई है 12 की, तो भाई 12% इसमें से घटा दो तो क्या उसे 88% में बेचा गया है? अगर वो कहे 12% की हानि तो 100 में से घटा दो, 88% में बेचा गया। अगर वो कहे 20% का लाभ तो 100 में जोड़ दो, 120% का लाभ। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत ना ही आ रहा है आपको, ठीक है? तो यहां पर अब हम सवालवा की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी भोजपुरी लैंग्वेज में कभी कभी बोलने लगता हूं। तो यहां पर अब मैं एक बात आपको बताना चाहूं बच्चे, एक मोटिवेशन के तौर पर देखो, मोटिवेशनल कोट मेरे ज्यादा याद रहते नहीं है, मेरे जब मन में आता तो मैं ऐसे बोल देता हूं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि 20 तारीख को हम लोगों का प्रोग्राम है ना, यहां पर हम लोग उन लोगों को बुला रहे हैं जो आपके सीनियर हैं, जो एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको यहां सम्मानित किया जाएगा। वो पूरे यूट्यूब पर छा जाएंगे। चाहते हो ऐसा छाना? चाहते हो कि रोजगार विद अंकित की तरफ से आपको कॉल जाए कि सर यू आर इनवाइटेड इन आवर फंक्शन दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग फॉर यू? ये मैसेज आप सुनना चाहते हैं ना, तो लग जाओ बच्चे 2 महीने। मगर हम आपकी मेहनत सफल है। अपने माँ बाप को भी लेकर आओ, अपने पेरेंट्स के साथ भी आप इनवाइटेड हो सिलेक्शन के बाद। और वो पल क्या होगा जब आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा आपके पेरेंट्स के साथ, पूरा यूट्यूब आपको देख रहा होगा, आपके पेरेंट्स खड़े होंगे और आपको उनके सर सम्मानित कर रहे होंगे, आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स आपको सम्मानित कर रहे होंगे। वो पल आपके पेरेंट्स के लिए क्या होगा? आप तो छोड़ो, आपने तो बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने वाले हो, लेकिन अपने माँ बाप की सोचो थोड़ा सा। ये 2 महीने ना यार किसी एक ऐसे बंदे को दे दो जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आज से और अभी प्रॉमिस करो, मैं कहता हूं अभी इसी टाइम मेरे साथ प्रॉमिस करो, उसका नाम लेकर, कि ये 2 महीने आपके लिए, ये 2 महीने आपके लिए। आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो ना, तो अभी आंखें बंद करके प्रॉमिस करो कि मम्मी आने वाले 2 महीने आपके लिए। क्या 2 महीने मम्मी के लिए नहीं दे सकते? मैं नहीं कर सकते मेहनत? पापा से प्यार करते हो ना, पापा 2 महीने आपके लिए। और ये सेंटेंस बोल के देखो, मैं कर रहा हूं, अंदर से एनर्जी आएगी। एक सेंटेंस हल्का लग सकता है, लेकिन जिस टाइम आप बोलोगे ना पापा 2 महीने आपके लिए, तो देखना एक अलग से एनर्जी आएगी और आप पूरा दिन आज आप पढ़ोगे। तो देखते हैं सवाल क्या है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 में 20% की हानि पर बेच देता है। मैं इतना गजब तरीका इसका बताऊंगा आपको, आप बुक्स में एक्स वैक्स पढ़ रहा होगा आपने। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वही कॉन्सेप्ट इसी के सवाल के लिए था। तो उसने कहा एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है,
और वह इसे 480 रुपए में, वह इसे 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच देता है, तो उसे आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता था? भाई सवाल ने देखो, मैं बिल्कुल सिंपल में समझाता हूं। हुआ क्या, कोई व्यक्ति है, वो चाहता था कि मैं, मेरे पास जो ये पेन है ना, मैं इस पर 20% का लाभ कमाऊं। लेकिन अक्सर जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है। वो चाहता था कि ये पेन ना मैं जब बेचूं तो मुझे 20% का लाभ हो, लॉस नहीं लाभ हो, 20% का लाभ हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसने बेच दिया इसे 480 रुपए में। वो चाहता था 20% का लाभ, लेकिन हुआ नहीं। उसने इस पेन को 480 में बेचा और भाई उसे नुकसान हो गया कितने का? 20% का। चाहता वो कुछ और था, हो कुछ और गया। अक्सर जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है ना, और जो नहीं होता है अक्सर वही हम चाहते हैं। तो यहां पर वो चाहता था 20% का लाभ, 20% का लाभ, लेकिन नहीं मिला उसको, 480 में बेचा, लॉस हो गया, हानि का। अब यहां पर दो सेलिंग प्राइस है, एक तो जो वास्तविक है, जो उसे हुआ, जिस पर उसने बेचा, वो सेलिंग प्राइस, वो विक्रय मूल्य, और एक वो विक्रय मूल्य जो वो बेचना चाहता था, जो वो बच्चा बेचना चाहता था। दोनों अलग अलग हैं। एक तो क्या है, एक तो है वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य एसपी, और एक वो है जिसे वो चाहता था। भाई विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं, चाहता था, एसपी, है ना, विक्रय मूल्य। कुछ और मत समझना, यहां पर लिख रहा हूं मैं कि एक तो वास्तविक विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य जिसे विक्रय मूल्य को वो चाहता था कि मैं इस पर बेचूं। तो दोनों विक्रय मूल्य लिखो। वो चाहता क्या था? वो चाहता था 20% के लाभ। अभी इससे पहले बच्चा मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कि जब 20% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचना हो तो कितने परसेंट में हम बेचेंगे। है, आया समझ में? कि जब मैं कहूं, मैंने लिखा दो दो विक्रय मूल्य, एक तो जो वास्तविक उसे हुआ है और एक विक्रय मूल्य जो वो चाहता था कि मैं इतने में बेचूं। तो मुझे बताओ, वो चाहता था कि मैं 20% के लाभ पर बेचूं। 20% के लाभ पर, तो बच्चे क्या वो जब 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, क्या वो 120% में बेचना चाहता था? क्या वो 120% में बेचना चाहता था? और वास्तविक में तो उसे 20% की हानि हुई है। तो जब वास्तविक की बात करेंगे तो 20% की हानि यानी कि उसे 80% में वो बेचना पड़ा। 80% में बच्चा वो उसे बेचना पड़ा है, क्योंकि 20% की हानि। 100 में से घटा दो, चाहता था 20%, 100 में जोड़ दो, इन दोनों का अनुपात ले लो। क्या होगा? 20 से कटेगा 20 चौके 40 से कटेगा, 40 दूनी 80, और 40 से कटेगा 40 दिया 120। कौन से वाला विक्रय मूल्य उसको दिया हुआ है? उसको दिया है वास्तविक विक्रय मूल्य, जो कि 480 रुपए का है। भाई 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 480, क्योंकि वास्तविक तो उसे 480 में बेचा है। इधर वाला पार्ट तो वो है बच्चे जो वो चाहता था, जो हुआ नहीं है, जो हुआ नहीं है, जो वो चाहता था 20% के लाभ पर। तो इधर तो वो वाला पार्ट है, इधर है जो वास्तव में हुआ कि 480 रुपए में बेचा है, 20% की हानि। 20% की हानि का मतलब है 80%। 2 यूनिट का मान 480, एक का मान कितना होगा भाई? 480 बटे 2 यानी कि 240। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 गुणा 240। तो कितना आंसर आ जाएगा? 720 रुपए में वो उसे बेचना चाहता था, है ना? 720 रुपए में वो उसे बेचना चाहता था। आपका आंसर कितना है? 720। मैं कह रहा हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो लो, आपका आंसर आपसे भी पहले आ जाएगा। आपके निकालने से पहले आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर इस तरीके से और ये होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगला सवाल आप मुझे बताएंगे जल्दी से। सवाल का उत्तर क्या होगा? एक एक स्टूडेंट का उत्तर मुझे मिलना चाहिए बच्चा, एक एक स्टूडेंट का उत्तर। चलो देखते हैं। उसने कहा एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। यह वास्तविक बात है, ये वास्तविक बात है कि जब उसने 105 रुपए में बेचा तो 9% का लॉस हुआ। उसने कहा 30% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। देखो वो चाहता कुछ और है और हो कुछ और गया। वो चाहता क्या है? वो चाहता है 30% का लाभ कमाना, हो क्या गया? 105 में बेचने पर 9% की हानि हो गई। तो यहां पर आपको क्या करेंगे? 9% की हानि का मतलब है 100 में से 9 घटाएंगे, 91%। और वो चाहता क्या है बच्चे? 30% का लाभ, तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130%। ये वो चाहता है और ये हो गया, ये हो गया, ये हो चुका है ना? तो अनुपात लेंगे, 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91 और 13 धाम 130। आपको क्या दिया हुआ है कि 105 में बेचने पर 9% की हानि। तो 7 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 105। तो 1 यूनिट का मान कितना है भाई? 105 बटे 7, यानी कि 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। 1 यूनिट का मान 15। तो प्यारे सैनिक, उसने कहा किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो 10 में बेचना चाहिए। तो 10 का मान कितना होगा? 10 गुणा 15। भाई 1 का मान 15 है तो 10 का मान कितना? 150। आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, गुड। हाँ, चलो अब कुछ इस तरीके के सवाल को देखते हैं।
नहीं, इस पे ही आओ, इस पर आओ, इस पर आओ, इस पर, इसी सवाल पर आते हैं। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य में बेचकर, अब देखना यहां पर सवाल कुछ चेंज हुआ है, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाला है सवाल में। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य में बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। अब यहां पर आपको वही करना है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि जब सबसे पहले बताया था कि 20% का लाभ का क्या मतलब है। सवाल कहना चाह रहा है भाई, मान लो एक व्यक्ति ने ना, मान लो 20 रुपए में कोई चीज बेची तो उसे 20% का लाभ हुआ। वो कह रहा दुगनी कीमत में बेचता, यानी कि वो 40 में बेचता, तो आप कहोगे कि सर अगर वो दुगनी कीमत में बेचेगा तो लाभ भी डबल हो जाएगा, 40% हो जाएगा। भाई वो कह रहा है ना कि 20% का लाभ हुआ, दुगनी कीमत में बेचेगा तो लाभ भी डबल होगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। लाभ डबल क्यों होगा भाई? हमेशा लाभ और हानि तो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, क्रिय मूल्य पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो आप तो कह रहे हो दोगुनी कीमत पर बेचे, इसका मतलब आप तो विक्रय मूल्य को देखकर डिसाइड कर रहे हो कि लाभ डबल होगा, लेकिन लाभ तो डिसाइड होगा कॉस्ट प्राइस को देखकर। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है जो आप लगाते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार सवाल को फिर से पढ़ना है। उसने कहा एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% के लाभ कमाया जाता है। बच्चे 20% के लाभ का क्या मतलब है? थोड़ी देर पहले देखो मैंने क्लास में लिखवाया था। 20% के लाभ का मतलब है कि अगर उस वस्तु को 100 में खरीदा गया तो 20% का लाभ, यानी कि बच्चा 120 में बेचा गया है। क्या यह बात मैंने सही लिखी है कि 20% के लाभ का मतलब है कि 100 में अगर खरीदा गया तो 20 का लाभ, यानी कि 120 में बेचा गया। अब सामने देखो, आपका खुद दिमाग काम करना शुरू करेगा। उसने कहा यदि वह उसे दोगुनी कीमत पर बेचता, यानी कि पहले बेच रहा था 120 में और अब वो डबल में बेचेगा। कितने में? दोगुनी कीमत में। बच्चे इसका दोगुना कर दो, इसका दोगुना कर दो, सवाल ने कहा है। तो इसका दोगुना कितना होगा? 240। तो ये उसका नया विक्रय मूल्य है, ये उसका नया सेलिंग प्राइस है। कह रहा है कि अब वो अगर दोगुने में बेचे तो अब लाभ बताओ। तो अब आपको लाभ, देखो लाभ बताना है या हानि बतानी है। आपको हमेशा क्रिय मूल्य का ज्ञान होना चाहिए कि कितने में वो खरीद कर लाया था। जब भी आपसे कहे लाभ या हानि, दिमाग में एक बात याद रखना, खरीद कर कितने में लाया था। तो यहां पर उसने पूछा है ना प्रतिशत लाभ बताओ, तो दिमाग में सवाल आना चाहिए खरीद कर कितने में लाया था, और उसका आंसर होगा भाई वो तो 100 में खरीद कर लाया था और अब उसने 240 में बेचा है। तो क्या बच्चे उसे 140 रुपए का फायदा हो गया? फायदा हुआ है ना भाई, 100 में खरीद कर 240 में बेच रहा है। अब तो 140 का फायदा। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए नीचे हमेशा किसको रखते हैं? कॉस्ट प्राइस को, और गुणा 100। तो आंसर कितना आएगा भाई? 140%। कितना आएगा? 140%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्लास को अब यहीं पर हम थोड़ा सा विराम देते हैं। मैं एक सवाल आपके लिए सस्पेंस में छोड़ जाता हूं। कल इस सवाल का कौन, कॉस्ट प्राइस को और गुणा 100। तो आंसर कितना आएगा भाई? के लिए सस्पेंस में छोड़ जाता हूं। कल इस सवाल का कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे। इस सवाल का कॉन्सेप्ट, इसको पिछले वाले तरीके से मत करना, सोचना इसके बारे में थोड़ा सा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। कल मैं सवाल का कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे, जैसा कि आप रोज देते हो, शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच में टेलीग्राम चैनल खुलता है, आपस में डिस्कस करो इस सवाल को, जो भी सवाल हो आपस में डिस्कस किया करो, है ना। तो बाकी मिलते हैं। कैसी रही क्लास?